हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। ठीक है। आपको मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। तो मंगलाचरण आप आपके इसमें ही बोल लेना। अथवा नमो वरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। कोई बताना चाहेगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, या फिर कुछ समराइज करना चाहेगा ताकि हम आगे देखेंगे। कुछ भी जो अब तक जो हमने लिया है उसमें से कुछ। चार्ट चार्ट का बोला था। हाँ, संख्या, क्षेत्र, लक्षण, रूपी, अरूपी, जीव, अजीव, एक प्रदेश, बहुप्रदेशी, द्रव्य के बारे में। बहुत अच्छा। किस किसने बनाया है चार्ट? किसी ने नहीं बनाया चार्ट? ट्राई किया हो किसी ने, अटेम्प्ट किया नहीं जमा, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट किसने किसने किया है? थोड़ा कोशिश किया था। ओके, बहुत अच्छे। बाकी किसी ने नहीं किया? शिखा जी, कंचन जी, और कौन कौन है? ज्योति जी, रिधि, डिम्पल जी। संख्या अपेक्षा से जीव अनंत, हाँ, पुद्गल अनंतानंत, बहुत धर्म बढ़िया। अधर्म आकाश एक, और काल द्रव लोक प्रमाण असंख्यात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बराबर आपने लिखा है। संख्या और अपेक्षा हमने अभी देखा, जीव द्रव्य अनंत है, उद्गल अनंतानंत है, धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, और काल द्रव्य असंख्यात, लोक प्रमाण लोक असंख्यात। प्रमाण असंख्यात। हाँ, और रूपी तो अरूपी में हाँ, जीव जीव धर्म अधर्म आकाश और काल अरूपी, और पुद्गल रूपी। हाँ, सिर्फ पुद्गल में ही स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसके वजह से वो रूपी है। बाकी के 5 द्रव्य रूपी ही है। बहुत बढ़िया। और जीव और अजीव की अपेक्षा से जीव द्रव्य जीव है, हाँ, बाकी 5 अजीव है। बहुत बढ़िया। जीव द्रव्य ही सिर्फ जीव है, और बाकी
सभी अजीव में है। जीव और अजीव में अगर हम उसको विभाजन करना चाहते हैं तो जीव द्रव्य ही सिर्फ जीव में आएगा और बाकी के सभी अजीव द्रव्य में चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। और किसी ने किया है? कुछ कुछ अभी ज्वाइन हुए हैं, कोई बताना चाहता है? हम चार्ट के बारे में बोल रहे हैं जो कि बनाने के लिए बोला था। संख्या, जीव अजीव और रूपी अरूपी अभी हुआ है। कोई क्षेत्र बताना चाहेगा, लक्षण बताना चाहेगा? लक्षण लक्षण यही होगा ना कि जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन उपयोग, हाँ, अजीव का है स्पर्श रस गंधमय, बढ़िया। मतलब पुद्गल का, और हाँ, धर्म पुद्गल। का गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायक, हाँ, तो उसको अधर्म हमने एक नाम दिया था, गति हेतुत्व। गति हेतुत्व। हाँ, हाँ, तो गति और हेतु और अधर्म द्रव्य का अधर्म इस स्थिति। वो जीव और पुद्गल को चलते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक हाँ, उसका नाम दिया था हमने स्थिति हेतुत्व। स्थिति हेतुत्व। और आकाश द्रव्य का, आकाश अवगाहन हेतुत्व। बहुत बढ़िया, आकाश काल का काल अवगाहन द्रव, हेतु, हाँ, वो काल द्रव परिणमन हेतु। परिणमन। बहुत बढ़िया। लक्षण भी हो गया। अभी क्षेत्र कोई और बताना चाहेगा? नहीं तो डिम्पल जी बता ही रही है। बहुत डिफिकल्ट जा रहा है आपको सभी को, ऐसा लग रहा है? तो आप वैसे बोलना कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम जब चार्ट बनाते हैं ना, बहुत सारी विषय वस्तु वहीं पे क्लियर हो जाती है। वो एक चार्ट बहुत सारी बातें बता देता है तो हमें रिवीजन करने में भी बहुत आसानी रहती है। और अगर हम खुद से बनाते हैं तो वो तो बहुत अच्छे से याद भी रह जाता है। तो आप सबने ट्राई करना। क्षेत्र बताएंगे कोई? बोलिए डिम्पल जी। क्षेत्र नहीं बता पा रही है। ओके, ठीक है, कोई है बात नहीं। हमने क्षेत्र में क्या देखा था? जीव असंख्यात प्रदेशी है। हमने उसमें देखा था जीव के पास संकोच विस्तार की शक्ति है, इसीलिए वो क्या होता है, छोटा भी, छोटे शरीर में भी आ सकता है, बड़े अवगाहना होगी तो भी वहां पे भी हम आ सकते हैं। तो हमारा जो जीव का प्रदेश है, जीव द्रव्य का प्रदेश, वो असंख्यात प्रदेशी। पुद्गल कैसा है? तो पुद्गल के दो भेद है। एक तो है परमाणु और दूसरा है स्कंध। तो जो परमाणु है वो एक प्रदेशी है और बहुत सारे परमाणु मिलके ही स्कंद बनता है। तो परमाणु पुद्गल का स्वाभाविक परिणमन है, एकदम नेचुरल स्टेट है, तो इसीलिए वो एक प्रदेशी है। पर उसमें स्कंध जुड़ने की योग्यता है और वो बहुप्रदेशी भी हो सकता है। तो पुद्गल में हमने दो देखे कि एक परमाणु जो है वो एक प्रदेशी है और जो स्कंद है वो है बहुप्रदेशी। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि वो लोक प्रमाण असंख्यात है ना, उनका विस्तार ही उतना है, तो वो असंख्यात प्रदेशी है। और जो का आकाश द्रव्य है वो अनंत प्रदेशी है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना, तो वो अनंत प्रदेशी है। और काल द्रव्य लोकाकाश में जितने भी प्रदेश है उस पर एक एक कालाणु अवस्थित है, तो कालाणु इसीलिए वो एक प्रदेशी। तो जीव असंख्यात प्रदेशी है, उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, स्कंद बहुप्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है,
आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है और काल द्रव्य एक प्रदेशी है। तो अगर हम एक प्रदेशी की अपेक्षा लेंगे तो दो ही द्रव्य है, एक परमाणु, उद्गल का परमाणु और काल द्रव्य, ये दोनों एक प्रदेशी है। और बाकी के जो है जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और स्कंध, उद्गल का स्कंध, ये सब क्या है, बहुप्रदेशी है। तो वो बहुप्रदेशी को एक वर्ड आता है जिनागम में, अस्तिकाय। तो ये जो हमने रूपी अरूपी जैसे किया ना, वैसे अस्तिकाय में भी हम ये 6 द्रव्यों को विभाजित कर सकते हैं। तो जीव है जो कि कभी भी एक प्रदेशी नहीं हो सकता, इसीलिए जीव को अस्तिकाय कहते हैं, बहुप्रदेशी कहते हैं। पुद्गल परमाणु छोड़ के जो भी स्कंद है वो सब अस्तिकाय है। या फिर एक अपेक्षा ऐसे भी आती है कि पुद्गल एक प्रदेशी परमाणु है, पर उसमें ऐसी शक्ति मौजूद है कि जो वो स्कंदरूप हो सके, इसीलिए भी उसको अस्तिकाय में गिना जाता है। तो पुद्गल अस्तिकाय, धर्म द्रव्य अस्तिकाय है, अधर्म द्रव्य अस्तिकाय है, आकाश द्रव्य अस्तिकाय है, काल द्रव्य सिर्फ एक प्रदेशी होने से वह अस्तिकाय नहीं है। तो जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये सभी अस्तिकाय है और काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। ऐसा भी हम विभाजन कर सकते हैं। इस चार्ट में कोई ये है, आपको क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? आ गया समझ में दीदी। ठीक है। अस्तिकाय ना बोल के फिर इसको क्या बोलेंगे, काल द्रव्य को? एक्चुअली वहां पे नास्तिकाय भी वर्ड आता है, एक प्रदेशी और नास्तिकाय, अस्तिकाय और नास्तिकाय। अच्छा, तो अभी हमने पिछली बार हम देख रहे थे विश्व जानने से हमें क्या क्या लाभ होते। हमने बहुत सारे लाभ गिनाए थे, कोई एक दो गिना सकता है एकदम शॉर्टली, बहुत ज्यादा डिटेलली नहीं चाहिए, लेकिन बहुत शॉर्टली कुछ गिना सकते हैं। हमने विश्व को जाना, उससे क्या क्या लाभ होता है? हाँ बोलिए रिद्धि जी। जी हाँ जी, जैसे विश्व में सारे द्रव्य एक दूसरे के साथ अवगान देते और मिलजुल के रहते हैं, वैसे हमें भी सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। फिर अन्यमति का खंडन होता है। बहुत बढ़िया। फिर विश्व इतना बड़ा है कि हमारा मान गल जाता है कि हम तो बहुत छोटे हैं उसके हिसाब से, और कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है और सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। हाँ और जी, और आगम पढ़ने से अध्यात्म जाने में मदद मिलती है हमें। हम्म, हाँ जी आगम, आगम क्यों पढ़ा जाता है? तो अध्यात्म पढ़ने के लिए आगम हेल्पिंग हैंड है, हमारे लिए साधन है जिससे हम खुद की तरफ देख पाते हैं। बहुत अच्छे, आपने बहुत बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। उसमें हम देख रहे थे कि सर्वज्ञ की सिद्धि कैसी होती है विश्व जानने से। तो अभी देखते हैं कि जैसे मैंने आपको एक बोला कि कागज का एक टुकड़ा ले लो, उसका बड़ा टुकड़ा ले लो, फिर उसको छोटा छोटा उसके टुकड़े करते 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 एकदम माइन्यूट, आजकल विज्ञान बहुत प्रगत हो चुका है, जो एकदम छोटा सा पार्टिकल है वो भी विज्ञान आजकल देख पाता है। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मता की तरफ क्या कर रहे हैं, हमें लेके जा रहे हैं। तो हम, मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा है। तो ऐसा और भी कोई होगा जो बहुत सूक्ष्म अंश को देख सकता है? इस पॉसिबिलिटी, ये ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं? बनती है। हाँ बनती है। हाँ, तो ये एक पार्ट हो गया।
तो हमने देखा कि हम उसकी बहुत डीपली जूम इन करके बहुत सूक्ष्म पार्ट को भी जान सकते हैं। दूसरा, जैसे मानो मैं हूँ, मेरे पापा है, मेरे जैसे पिछली बार ये आया था कि मेरे परदादा है, मेरे परदादा के भी परदा है, तो परंपरा से जो चल रहा है, तो मैंने तो प्रत्यक्ष नहीं देखा है, लेकिन मेरे पापा ने उनके दादा को तो देखा ही है, उन दादा ने उनके दादा को देखा होगा। तो इस चेन से हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अनुमान से मैं कह सकती हूँ कि मेरे पर दादा है। तो हमने काल में ये घटित किया। पहला कैसा था, हम द्रव्य की सूक्ष्मता की तरफ गए थे, अभी हमने काल को देखा, वर्तमान में है, मैंने भूत 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 पिछला, बहुत पिछला का अनुमान करके मैंने जाना कि हाँ वो थे, लेकिन तब बाकी के लोग उस जमाने में थे, वो तो उनको प्रत्यक्ष जानते थे ना। तुम्ही का मंगल विद्यापीठला ऐकलं? कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही ये काल की तरफ अंतरीत, जैसे हमारा पिछला 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 हमें पता है, तो वैसे ही ऐसा कोई हो सकता है जिसे बहुत पिछला भी याद है, मे बी बहुत आगे का भी याद है, याद माने दिख रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा कोई हो सकता है ना कि जिसको ये पता है। तो ये अंतरित हो गया, काल की अपेक्षा हो गया। और तीसरा है दूरवर्ती। दूरवर्ती जैसे मैंने अमेरिका को कभी नहीं जाना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन वहां के लोग तो अमेरिका को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, है ना। तो मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई उसको प्रत्यक्ष जान रहा है, जो क्षेत्रवाची है, क्षेत्र की अपेक्षा दूरवर्ती है, पर कोई ऐसा है उसको जान रहा है। तो इन तीन बातों से हम अनुमान करते हैं, और हम अनुमान से ये जानते हैं कि मैं नहीं जान रही हूँ, पर कोई ऐसा हो सकता है जो प्रत्यक्ष इन चीजों को जानता है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि कोई ऐसा है जिसके ज्ञान की सूक्ष्मता इतनी है कि जिसको सब कुछ दिख रहा है, जो कि हमारे सर्वज्ञ भगवान है। इससे ये भी जैसे कोई अगर ऐसा कहे, ठीक है, तो सर्वज्ञ, मैंने तो पता, मुझे पता नहीं है सर्वज्ञ है कि नहीं, मैं कहता हूं मैंने देखा लेकिन सर्वज्ञ नहीं है, अगर कोई ऐसा कहता है, तो आप उसका उदाहरण पहले लेते हैं। जैसे पिछली क्लास में कोई नहीं था या नहीं था, तो हमें कैसे पता चलेगा? पिछली क्लास में मैंने पूछा कि अगर पिछली क्लास में कौन नहीं आया था, तो ये कौन बता सकता है? तो वही बस बता सकता है कि जो पिछली क्लास में भी था और इस क्लास में भी है, कि बाबा ये पर्सन नहीं आया था, तो वहां पे वो प्रेजेंट चाहिए ना। वो अगर पिछली क्लास में नहीं था, मानो रमेश है, रमेश पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं था, तो वो कैसे बता सकता है कि बाबा सुरेश आया कि नहीं? वो नहीं बता सकता। अगर वो रमेश आज भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं बोल सकता कि रमेश आज भी नहीं आया है। तो वो पर्सन जिसे मैंने पूछा है, वो निरंतर दोनों क्लास में आना चाहिए, तभी वो बता सकेगा कि सुरेश आया थे कि नहीं, है ना। तो वैसे ही वो निरंतर धारा होनी चाहिए उसके ज्ञान की, तभी बता सकेगा कि है कि नहीं सर्वज्ञता। तो अगर मैं कहती हूँ कि सर्वज्ञ नहीं है, इसका मतलब क्या है? मुझे सूक्ष्मवर्ती पदार्थों, मुझे पता है कि सर्वज्ञ नहीं है, तो मैंने डिटेलली देखा है, क्षेत्रवाची मैंने बहुत सारे क्षेत्र जाके ढूंढा है, और मुझे पता है कि नहीं है। मैंने काल में भी देखा है, जैसे पहले नहीं था, अभी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, ऐसा पूरा मेरा स्टडी होना चाहिए, मैं कायम हूँ।
तो अगर मैंने ये सब स्टडी करके बताया कि अगर सर्वज्ञ नहीं है, तो हम कहते हैं कि आप ही सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि आपने सब तो देख लिया जहां जहां सर्वज्ञ नहीं है, तो इसका मतलब आप ही सर्वज्ञ हो गए, है ना। तो ऐसा ये जो इसको संकुचित वृत्ति कहते हैं, जैसे कूप मंडूक वृत्ति कहते हैं, कूप मंडूक, जैसे कुएं का मेंढक रहता है, उसको उतनी ही दुनिया का ज्ञान है, तो उसको उस कुएं के बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि कितना बड़ा है दुनिया, कैसी है। उसे सिर्फ पानी में जितना दिखाई देता है उतना ही उसका ज्ञान है, और वो विश्व को उतना ही जानता है। तो ऐसी कूप मंडूक वृत्ति को हमें छोड़ के हमें हमारी जो वृत्ति है उसको, माने जो ज्ञान की क्षमता है उससे परे देख के अनुमान से भी ये ग्रहण करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। बाहरी दुनिया में बहुत सारी चीजें हो सकती है, मुझे मेरे ज्ञान से नहीं पता चल रहा है, लेकिन जिसको सूक्ष्मवर्ती, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान है, वैसे जो सर्वज्ञ है उनको तो ये पता ही होगा। तो इससे सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाती है, और हमें विश्व की जो संकल्पना है, इतना ही विश्व है, ऐसी जो मर्यादा रहती है, उससे ये कूप मंडक वृत्ति है उसका नाश हो जाता है। तो ये एक फायदा होता है विश्व जानने से, कि हमें सत्य की पहचान हो जाती है, हमें पता है कि विश्व में कौन कौन से द्रव्य है, कहाँ कहाँ है, उनका क्षेत्र क्या है, उसको कैसे पहचाना, उसका लक्षण क्या है, हम उसकी परीक्षा कैसे कर सकते हैं, और इससे मैं कौन हूँ, मैं अलग हूँ, और मुझे खुद को जान के ही सुखी होना है। इसमें ये विश्व या पदार्थ को जानने के लिए दो बहुत अच्छे ये आते हैं, उदाहरण आते हैं, उदाहरण माने रेफरेंस आते हैं, जो कि एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पदार्थ का स्वरूप बताने के लिए पंडित जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई पदार्थ किसी का परिणाम या परिणमता नहीं है। ये जो बातें हैं, देखो अनादि निधन वस्तु है, इससे हमें पता चल जाता है कि वस्तु की सत्ता कायम है, अनादि निधन है, कोई उत्पन्न नहीं हुआ, कोई नाश नहीं हुआ। फिर वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित, तो मेरा जो जीव का जो जीव की कुछ मर्यादा है, पुद्गल की कुछ मर्यादा है, तो उस मर्यादा में ही मैं काम करती हूँ, मैं किसी अन्य को परिणमन नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आज तक दुखी क्यों हूँ, इसी अज्ञानता के कारण हूँ, क्योंकि मैं मेरी इच्छा से दूसरी चीजों को परिणमना चाहती हूँ। आज मेरा पुत्र मेरी बात सुने, या फिर मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी स्वयंपाक बनाऊं वो स्वादिष्ट हो जाए, या फिर ऐसे बहुत सारी हमारी मान्यता रहती है, और उस मान्यता से हम वैसा ही परिणमना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। अगर मैं परिणमा सकती थी, तो मेरी हर पूरी जो रहती थी वो फुली हुई चाहिए थी। क्यों ऐसा होता है, आटा भी वही है, गुंदा भी मैंने ही है, एक फूलती है एक नहीं फूलती। तो इससे भी हमें हमारी दृष्टि वैसी चाहिए कि हम जान सके कि ये उसकी योग्यता से फुली है और ये योग्यता से नहीं फुली। हम ऐसा उस दृष्टि से हमारे जीवन में जो चल रहा है उसको देखेंगे, तो बहुत निश्चिंत हो जाएंगे, अरे मैंने कौन सी पूरी फुलाई है, मैं फुला ही नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो बताया हुआ है,
जो जिससे एकत्व निश्चय की प्राप्ति होती है, अलग 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 है और वो किसी और का काम नहीं करती है। वैसे ही समय सार गाथा 3 में भी, समय सार जी की गाथा 3 में ही यही बताया है, वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। तो ये जो रेफरेंस है उसमें दोनों की बात आई है, एक गुण की आई है, एक पर्याय की आई है। एक बार कह रहे हैं कि स्पर्श करते हैं, दूसरी बार आई है कि स्पर्श नहीं करते। तो एक ही इसमें कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ऐसे हमें लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत गंभीरता से विचार करें तो देखो, ये सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। माने एक द्रव्य है, उसके अंदर बहुत सारे धर्म है, धर्म को गुण भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये अनंत धर्मों का अर्थ गुण लेंगे तो ये द्रव्य है, उसमें जितने सारे गुण हैं उसको वो स्पर्श करता है, क्योंकि हमने देखा था द्रव्य जो है वो गुणमयी है, उसी का रूप है, उससे गुण को अलग नहीं किया जा सकता, वो उस रूप ही है। इसीलिए वहां पे रखा है, लिखा है कि उस समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि परस्पर एक दूसरे को, यहाँ पे क्या आया, परस्पर एक दूसरे को, माने जो द्रव्य है वो दूसरे द्रव्य को कभी भी स्पर्श नहीं करता, वो उसका कुछ कर ही नहीं सकता, इससे हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व मिट जाता है। तो ये दो है बातें जिसमें पदार्थ का वर्णन आया है, जिसमें बहुत क्लियर कटली ये बताया है कि वस्तु की सत्ता कैसे कायम है और उसमें क्या रिलेशन है। गुण है जो द्रव्यमयी है उसके साथ ही रहते हैं, और जो अन्य द्रव्य है उससे कोई भी संबंध नहीं है। ये दो बात, इसमें एकत्व निश्चय को प्राप्त हो जाता है। अभी मैं आपको ये जो गुण और विश्व की जो समूह की डेफिनेशन है उसमें हम थोड़ा सा एक समूह को देखेंगे, उसमें मैं 4 एग्जाम्पल दूंगी आपको। 4 एग्जाम्पल में आप मुझे बताना उसमें क्या डिफरेंस आ सकता है, ट्राई करना, नहीं तो मैं बताऊंगी। पहला है गेहूं और कंकड़, दो चीजें हैं, गेहूं और कंकड़, पहला। दूसरा है दूध और पानी, दूसरा। तीसरा है पेड़, पत्ता, फूल, शाखा, पेड़ है उसके पत्ता, फूल, शाखा आदि। चौथा है अग्नि और उष्णता। 4 समझ में आए आपको? मैं फिर से बताती हूँ। पहला है गेहूं और कंकड़, दूसरा है दूध और पानी, तीसरा है पेड़ और पेड़ के पत्ते, फूल, शाखाएं आदि, चौथा है अग्नि और उष्णता। ये 4 बातें हमने देखी। तो ये विश्व कैसे रहता है और द्रव्य कैसे रहता है समूह के साथ, आपको इसमें कुछ कुछ डिफरेंस लगा क्या? कुछ बता सकते हो इसमें क्या क्या बातें बताना चाहते हैं? हाँ बताइए निशि जी, आप म्यूट है शायद। हाँ। पहले लेते हैं जैसे गेहूं और कंकर। तो हम्म। गेहूं और कंकर तो अलग अलग साफ साफ दिखाई देते हैं कि दो भिन्न भिन्न चीजें और अलग हैं, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं है। जैसे हम देखते ही हैं कि भाई टेबल है और उसके ऊपर कोई बुक रखी है, तो वो दोनों अलग अलग है, ये एक चीज हो गई। फिर हुआ हाँ। दूध और पानी। दूध और पानी का जो संबंध है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ 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 बताइए। क्योंकि आप दिख नहीं रहे थे। दूध और पानी का संबंध ऐसा है जैसे कि पूरा मिक्स्ड है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन उसके हाँ अंदर ही मिक्स्ड है, आपको अलग दिखाई नहीं देता, फिर भी दो भिन्न द्रव्य है। दूध अलग हाँ है और पानी अलग है। जैसे हम कहते भी है ना कि आत्मा और कर्म जो हो गए
तो वो उसके अंदर ऐसे अलग अलग हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि वो मिक्स्ड है तो अलग अलग ही चीज है, लेकिन वो सदाकाल से एक साथ एक रूप दिखाई देती है ना। बढ़िया। पेड़, पत्ता, फूल और शाखा। अब ये पेड़ के ही पार्ट्स हैं, पत्ता है, फूल है, शाखा है, तो ये सब पेड़ के ही पार्ट्स हैं, मतलब हिस्से हैं। एक ही चीज, एक ही द्रव्य के अलग अलग वो हैं ये हिस्से, है ना। और अग्नि और उष्णता, तो अग्नि का तो स्वभाव ही है उष्णता, मतलब ये उसका स्वभाव बताया कि अग्नि गर्म ही होती है, उसका मुख्य स्वभाव उष्णता ही है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरह से ट्राई किया। हमें देखो, गेहूं और कंकड़, पहले तो हम उसमें बाइफरकेशन करेंगे कि मिलाया गया है, कुछ तो मिलाया गया है, तो उसमें हम पहले 2 पॉइंट देखते हैं। जैसे गेहूं और कंकड़ है, जो है दोनों को मिलाया गया है, तो वो दोनों कैन सेपरेबल, मैं कंकड़ को निकाल सकती हूँ बाहर, हाँ, कैन सेपरेबल, सेपरेट हम अलग अलग उसको कर सकते हैं, ये पहली बात। दूसरी जो है दूध और पानी की, जो कि मिलाया गया है, बट मैं इजीली सेपरेट नहीं कर सकती हूँ। जैसे गेहूं कंकड़ को सेपरेट कर सकती हूँ, दूध पानी को सेपरेट नहीं कर सकती हूँ। दूसरी बात। तीसरा, मिलाया ही नहीं गया है, जैसे पेड़ है तो पेड़ का पत्ता, फूल उसी का पार्ट है, मैंने कुछ और एडिशनल मिलाया नहीं है उसमें। और चौथा है अग्नि और उष्णता, वो भी मिलाई गई नहीं है, पर उसी का स्वभाव है। हाँ, तो अभी ये संबंध में कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक क्षेत्रावगाह संबंध कहाँ आया, या फिर हमने जो तादाद में संबंध देखा था वो कहाँ आया, वो देखेंगे। तो पहला जो है गेहूं और कंकड़, उसको कहेंगे संयोग संबंध या फिर एक क्षेत्रावगाह संबंध। ये जो संयोग है, जिसको हम अपनी भाषा में अगर बोलना चाहते हैं तो मैं बोल सकती हूँ मेरा पुत्र, या फिर मेरे परिवार, मेरा किताब, मेरे वस्त्र, मेरा धन, मेरी गाड़ी, ये सब क्या है, मुझसे भिन्न है, सेपरेबल है, मैं अलग अलग देख सकती हूँ उनको, अलग है, ये सब क्या हो गया, संयोग संबंध हो गया। या फिर शरीर भी है, कर्म भी है, ये सब क्या है, एक क्षेत्रावगाह संबंध, संयोग एक संबंध। क्षेत्रावगाह संबंध, दोनों के नाम सिनोनिम्स है। हम संयोग संबंध भी बोल सकते हैं या फिर एक क्षेत्रावगाह संबंध बोलते हैं। संयोग संबंध इस अपेक्षा बोलते हैं कि उनका हमारे साथ संयोग हुआ है, और एक क्षेत्रावगाह संबंध बोलते हैं जब उसी क्षेत्र में मैं हूँ। जैसे हमने विश्व में देखा था, जो द्रव्य उसी एक क्षेत्र पे है, जहां पे हमें हाईलाइट करना है, उस अपेक्षा से वैसे संबंध बोलते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। अभी जो अगला है दूध और पानी का, वो है संश्लेष संबंध, कांट बी सेपरेटेड, मैं मेरे विकारी परिणाम जो है मैं अलग नहीं कर सकती। जो पेड़, पत्ता, फूल, शाखा है, वो है अयुक्त। एक छोटी सी एक चीज है, कंफ्यूजन है, जैसे ये आपने कहा ना कि अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, तो फिर भिन्न होते ही कैसे, फिर सिद्ध पद की प्राप्ति कैसे होती? नहीं, आप फिर से क्वेश्चन पूछिए, आपको क्या। आपने बोला दूध और पानी, जैसे कर्म से आपने बोला ना कि सेपरेट कर्म नहीं, परिणाम, 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 मैं और मेरे परिणाम। कर्म पुद्गल द्रव्य है, कर्म तो मेरे से मेरे कर्मों के साथ हमारा बंधन छूट हो सकता है, लेकिन ये जो मेरे परिणाम है, हर समय के जो मेरे परिणाम है, उससे मेरा संबंध नहीं छूट सकता ना। भाव की बात कर रहे हो आप? भाव। तो ये संश्लेष संबंध है। मतलब ये दूध और पानी वाले एग्जाम्पल का संश्लेष संबंध हुआ है ना। हाँ, दूध और पानी का एक संश्लेष संबंध। और हमारे अग्नि और उष्णता जो है, वो अविनाभावी, अग्नि और उष्णता जो है, वो हम तादात्म्य संबंध बोलते हैं। तादात्म्य संबंध कैसे है, क्योंकि अग्नि से उष्णता निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं सकते।
जैसे हमने जीव के गुण देखे थे, जीव और मैंने द्रव्य और उसके गुण, उसमें तादात्म्य संबंध है। वो कैसा है, वो बाद में हमने देखा था कि गुण के साथ तादात्म्य संबंध गुण के साथ होए वो, तो वो है नित्य तादात्म्य संबंध, और जो पर्याय है उसके साथ में है अनित्य तादात्म्य संबंध। तो ये अग्नि और उष्णता का तादात्म्य संबंध कहेंगे। और ये जो पेड़ पत्ता फूल शाखा है अयुत सिद्ध संबंध है, माने उसी के ही पार्ट है, कौन सा संबंध उससे बोला? अलग नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल देने के लिए बोलेंगे कि शरीर और इंद्रिया, तो शरीर क्या है, पुद्गल द्रव्य ही है, इंद्रिया भी पुद्गल द्रव्य ही है, पर शरीर का एक पार्ट है इंद्रिया। कोई कुछ पूछना चाहता है? ये कौन सा प्रयोग है, ये फिर से बता दीजिए। हाँ, हाँ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हाँ पेड़ फूल का। हाँ, तो पहला हमने देखा था गेहूं और कंकड़, तो उसमें हमने ये देखा था कि वो मिलाए गए हैं, इस अपेक्षा से संयोग संबंध है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा घर, आप एग्जाम्पल भी उसके साथ लिखोगे तो आपको इजी जाएगा, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो इसी अपेक्षा में। मैं और मेरा घर, दूध पानी, माने क्या हो गया, संश्लेष संबंध, माने अभी के लिए मिलाया गया है, लेकिन मैं सेपरेट नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं बोल सकती हूँ मेरे शरीर को कि बाबा तू इस कमरे में रहे, मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ, तो मेरे साथ है तो है। ये कौन सा उस संयोग है? संश्लेष संबंध, संश्लेष। हाँ, संश्लेष संबंध। पर सेपरेट हो तो सकता है ना, होता भी है। हाँ, हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला कि कांट बी सेपरेबल इजीली। हाँ, इजीली, सेपरेट बट तो कैन हो बी ही सकता है, सेपरेट। लेकिन इजीली नहीं हो सकता। तो मैं और मेरा तो शरीर जो है, डेथ है या सिद्ध अवस्था है, वो तो आपने- फिर उसमें तो हो जाएगा ना सेपरेट। जैसे हाँ आपने बोला मैं और मेरे परिणाम, वो तो सेपरेट हो ही नहीं सकते ना। हाँ, नहीं नहीं, विकारी परिणाम जो है ना उसकी अपेक्षा विकारी। यहाँ पे लेते हैं, ठीक। हाँ, वो वाला नहीं लेते हैं। हम उसे अलग नहीं कर सकते। हाँ, मैं और मेरा शरीर, या फिर कर्म लीजिए कि मैं अभी छुटकारा नहीं पा सकती हूँ ना उससे, मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि कर्म कोई आप यहीं पे रहिए और मैं ये कर सकती हूँ। तो ये जो मैं और मेरे शरीर, कर्म, या कि फिर ये विकारी परिणाम जो है, ये सब संश्लेष संबंध में आ जाते हैं। तीसरा जो था कि पेड़ पत्ता फूल, तो उसमें अयुद्ध सिद्ध संबंध है, अयुद्ध सिद्ध संबंध, जो कि द्रव्य तो एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। जैसे शरीर और इंद्रिया, इनमें दोनों में क्या संबंध है, तो अयुद्ध सिद्ध संबंध है। ये बहुत ज्यादा नहीं लगता है। हाँ हाँ और चौथा कभी है, सुना नहीं, अयुद्ध सिद्ध संबंध कभी सुना नहीं। हाँ। हाँ, बहुत नया ज्यादा उसका नहीं आता है, लेकिन शरीर और उसकी इंद्रिया माने उसी का पार्ट रहता है ना, तो उसमें जो संबंध रहता है, क्योंकि उसको मिलाया नहीं बोल सकते। जैसे हमने ऊपर जो है संयोग संबंध और संश्लेष संबंध में हम दो द्रव्यों को मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अयुत संबंध में वो उसी का पार्ट है, वो मिलाया, कोई दूसरा अलग से आया नहीं है यहाँ पे, उसी का पार्ट। उसका एग्जाम्पल यही है ना, शरीर और उसकी इंद्रिया। हाँ, शरीर और उसकी इंद्रिया। और चौथा है अग्नि और उष्णता तादात्म्य संबंध, जैसे आत्मा और ज्ञान। जीव और गुण भी कह सकते हैं, जीव और गुण का तादात्म्य संबंध। हाँ, बोल सकते हैं हम। अभी हम सिर्फ तादाद में लगा रहे हैं, माने नित्य और अनित्य में बाइफर्केशन नहीं कर रहे हैं। तो जब ऊपर की ये देखेंगे तो जीव का अनंत गुणों के साथ तादाद में संबंध है, ऐसा बोल सकते हैं। इसका आंटी एक बार फिर से समझो ना, पेड़ और पांदड़ा वाला जो दृष्टांत है वही। ये
तादात्म्य संबंध का एग्जाम्पल क्या है? अग्नि और उष्ण। आत्मा और ज्ञान। नहीं, आप क्या पूछ रहे हो? एक मिनट, आप इसका कौन एक पूछ रहे हो? तादात्म्य संबंध, इसका एग्जाम्पल क्या है? तादात्म्य संबंध का हाँ, तादात्म्य जो मैंने जीव या फिर आत्मा या ज्ञान गुण, तो जहाँ पे आत्मा रहेगा वहां पे ज्ञान गुण रहेगा ही रहेगा ना, उससे जुदा नहीं हो सकता है वो। तो ये तादात्म्य संबंध है। हाँ, दीदी हो एक गया। बार पेड़ और 15 फूल शाखा वाला दृष्टांत फिर से समझाओ ना। हाँ, तो ये जो पेड़ है, पेड़ माने हमें जब पेड़ बोलते हैं तो उसकी पत्ते, शाखा, फूल उसी में गर्भित होके हम बोलते हैं। तो अगर पेड़ का और उसके पत्तों का संबंध कौन सा बोलेंगे तो अयुत सिद्ध संबंध, माने उसके ही वो पार्ट्स है ऐसा बोलेंगे। तो शरीर और इंद्रिया, ये उसका एग्जाम्पल है कि शरीर और उसकी इंद्रिया, तो शरीर का ही इंद्रिया एक पार्ट है ना, तो अयुध सिद्ध संबंध। नाम क्या? अयुध सिद्ध संबंध। हाँ, अयुत सिद्ध संबंध, संयोग सिद्ध संबंध, संश्लेष सिद्ध संबंध, तादात्म्य सिद्ध संबंध। ये सिद्ध संबंध हर जगह पे लगा सकते हैं, वहां पे ही सिद्ध है ऐसा नहीं। जो तादात्म्य संबंध है वो अविनाभावी में गुण माना जाएगा, अविनाभावी। हाँ, हमने देखा था, जैसे पुद्गल का देखा था, तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो पुद्गल में स्पर्श रहेगा तो गंध वर्ण सभी आ ही जाएंगे उसमें। हाँ, हाँ, तो सभी आ जाएंगे वहां पे, तो इसीलिए उसको अविनाभावी कहते हैं। तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ, अविनाभावी का आवाज कट गई थोड़ी, तो मैं सुन नहीं पाई। अविनाभावी का आपने क्या बताया? अविनाभावी संबंध क्या होता है, जो कि द्रव्य के गुणों के साथ ही होता है, लेकिन दो गुणों के साथ स्पेसिफिकली हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे स्पर्श है, किसी द्रव्य में स्पर्श गुण है तो उसके साथ रस, गंध, वर्ण अविनाभाव से रहते हैं। अविनाभाव से माने वो है ही है, एक गुण रह गया तो बाकी के उसमें रहते ही रहते हैं। जैसे मैंने आपको, जैसे आप सोचो, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप बाद में बताना कि क्या सोचा। मैंने बर्फ बोला, मैंने नींबू बोला, इत्र बोला, कौवा बोला। आपने जब भी ये मैंने बोला उसके बाद में जो सोचा, तो बर्फ बोलते समय आपको क्या माने क्या क्लिक हुआ? ठंडा, उसका ठंडापन, ठंडा। नींबू बोलने से खट्टापन। खट्टा या खट्टापन। पीला, कुछ भी एक चीज मतलब जो अट्रैक्ट करी, येलो। हाँ, इत्र बोला तो गंध, गंध। हमने माने हमारे दिमाग में वही क्लिक होता है। कौवा बोला तो उसका वर्ण काला रहता है। ब्लैक, हाँ। तो ऐसा है क्या कि अगर मैं बर्फ बोलूंगी तो घन रूप नहीं है या फिर कड़ा है, ये बाकी की चीजें नहीं है क्या वाइट उसमें? है, हाँ सब है, ठीक है। तो सब है। जैसे बहुत पहले ना, कपड़ा जब हम देखते थे, बहुत पहले के लोग जब कपड़ा देखने जाते थे तो कपड़ा पहले वर्ण से देखते थे, तो वर्ण से किया, फिर स्पर्श से जानते थे कि कैसा है। वो टेस्ट करके भी देखते थे, उनको पता चल जाता था कि ये कितना टिकेगा, इसकी वैल्यू शेल लाइफ कितनी है, ये उनको पता चल जाता था। तो ऐसे भी बहुत माने बहुत पुराने ये है लोग जो ऐसी परीक्षा करते थे। लेकिन हमें सिर्फ बर्फ देखा तो स्पर्श गुण याद आ जाता है, तो बाकी के गुण उसमें है लेकिन वो गौण तरफ से हम उसको गौण देखते हैं। तो ये जो संबंध है, जैसे बर्फ है तो उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, तो ये चारों गुण है, इसीलिए उनका अविनाभावी संबंध कहते हैं। एक है तो बाकी के है। समझ में आया? जी। हाँ, तो अभी हमने ऑलमोस्ट
द्रव्य के बारे में सब कुछ देख लिया, मैंने आगे आगे गुण जैसे बढ़ेगा वैसे ये करेंगे। द्रव्य का जो स्वरूप जो पत्रांक में लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाता है हमारा पढ़ने से, तो वो मैं शेयर करती हूँ। आपको दिखने के बाद मुझे बताना कि ये, अरे टाइम तो हो गया है अपना ना, ठीक है। एक 5 मिनट लेते हैं, किसी को कोई विकल्प है क्या? नहीं नहीं। नहीं दीदी। हाँ हाँ ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आप हमें पूरा द्रव्य का जो है वो अच्छे से ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कुछ भी अगर है तो। मैं पढ़ती हूँ। द्रव्य का स्वरूप हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये सब द्रव्य नित्य है, इनका कभी नाश नहीं होता तथा जितने हैं उतने ही रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं है, नवीन उत्पन्न भी नहीं होते, इनकी आदि नहीं है अर्थात वे अनादि है, और उनका नाश नहीं होता, अंत नहीं होता अर्थात अनंत है। सभी द्रव्य अनादि अनंत होने से उनके समूह से बना हुआ यह विश्व भी अनादि अनंत है। ये समझ में आया? हाँ। इसे जानने से हमें सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि नाश के भय से हम निर्भय हो जाते हैं। इस जगत का नाश होगा, कुछ करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी का नाश होगा, आदि जो बातें सुनकर हमें भय लगता है उससे निर्भय हो जाते। अरे मैं भी मरूंगा, मेरा नाश होगा, इस विचार से जो हमारी नींद हराम हो जाती है, विश्व का अविनाशी स्वरूप जानने से इन आकुलताओं का अभाव होता है। बहुत बड़ी आकुलता क्या हो गई? उसका नाश हो गया। जरा सोचो तो सही, विश्व का स्वरूप जानने पर भी हमें बहुत लाभ हो गया। मैं एक अनादि अनंत जीव द्रव्य हूँ, मेरा कभी भी नाश नहीं होगा, यह समझते ही कितनी शांति अनुभव में आती है। मेरा कोई रक्षण करता नहीं है, संहार करता नहीं है, यह समझते ही सब हीन दीन बना नष्ट हो जाता। विश्व का स्वरूप सर्वज्ञ ने बताया, विश्व का स्वरूप सर्वज्ञ ने स्वयं जाना और उसका कथन किया है। वह कथन शास्त्रों द्वारा हमने जाना। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वज्ञ ने जो प्रत्यक्ष जाना है उसे हमने परोक्ष रीति से जाना है। माने प्रत्यक्ष माने सामने उन्होंने देखा है, और हमने परोक्ष देखा है क्योंकि हमें जानने के लिए इंद्रिया और मन की सहायता लेनी पड़ी। हमने आत्मा से जाना है हम बोलते हैं, लेकिन हम इसके माध्यम से जान रहे हैं, शरीर के माध्यम से जान रहे हैं, इसीलिए हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। ये जो मति और शुद्ध ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान। हम भी अनंत सिद्ध के जाति कुल के चैतन्यमय ज्ञानमय है। तो हमारी जाति कैसी है? सेम है, क्योंकि वो भी जीव द्रव्य है, मैं भी जीव द्रव्य हूँ, इसीलिए हम एक जाति के द्रव्य है। यह सिद्ध हुआ कि हम भी ये प्रत्यक्ष
जान सकते हैं। ऐसा होने पर ज्ञान की और स्व की महिमा आए बिना नहीं रहती। तो जितनी प्रॉपर्टी सिद्ध भगवान के पास है उतनी ही प्रॉपर्टी मेरे पास है। उनके पास जितने गुण है उतने ही मेरे पास गुण है। तो मैं अगर पुरुषार्थ करूंगी, मैं अगर ये सच जो है जानूंगी, तो क्या हो जाऊंगी, मैं भी उनके तरह बन जाऊंगी, बन सकती थी। ये आने के बाद हमारी खुद की ही महिमा आ जाती है हमें कि अरे मैं उनकी ही कुल जाति की हूँ, तो मुझ में भी ये सब है, तो मुझे सिर्फ पुरुषार्थ करना है। विज्ञान में ऐसा सिद्धांत है कि मैटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। ये विज्ञान में बहुत न्यूटन का लॉ है कि उन्होंने बोला है मैटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, माने उसको हम उत्पन्न या फिर ये कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी चीज ले लो आप, इतने सारे पुद्गल हैं, उसमें से कोई भी चीज ले लो, लकड़ी भी जल जाती है तो भी ऐश रहती है, तो वो ऐश भी पुद्गल का ही फॉर्म है। तो कोई भी चीज उत्पन्न ही नहीं होती, उसका क्या होता है, आइदर स्थलांतर होती है या रूपांतर होती है। स्थलांतर माने एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे मैंने मेरी किताब उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दी तो उसका स्थलांतर हो गया। रूपांतर, मैंने पुस्तक को जला दिया, उसकी राख बन गई, तो ये स्थलांतर हो गया, उसकी अवस्था चेंज हो गई। तो ये जो है ये चीजें हो सकती है, बट हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि विज्ञान ने अब तक मात्र पुद्गल का ही अभ्यास किया है। जो बात एक द्रव्य के बारे में सच है वही सब द्रव्यों के बारे में सच है। सब द्रव्य नित्य है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, मात्र उनकी अवस्थाएं बदलती है। आई थिंक टाइम हो चुका है, तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं। कल इसके आगे हम जाने। एक मिनट, मैं शेयरिंग ऑफ कर देती हूँ। दीदी, हाँ बोलिए। जो कल आपने बोला था कि ये देख कर आओ, तो क्या बोला था, बताया था लक्षण और क्या? हाँ, हमने द्रव्य, संख्या, क्षेत्र, लक्षण, रूपी और अमूर्तिक आपने बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा, आप ग्रुप पे भेज दीजिए ना, आपकी हाँ, कॉपी फोटो खींच का के। है ना, हाँ, फोटो निकाल के ग्रुप, पे भेज दो। डाल दूंगी। हाँ ग्रुप पे भेज सकते हो आप। आप भेज दूंगी। हमने स्टार्टिंग में उसके बारे में देखा है कि अभी थोड़ा सा ये कर दूं क्या, मैं सिर्फ बताती हूँ, आप सुनना। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। तो संख्या अपेक्षा जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात है। क्षेत्र अपेक्षा जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा दो चीजें आती है, परमाणु एक प्रदेशी है, स्कंद बहुप्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है। रूपी को देखेंगे तो पुद्गल द्रव्य सिर्फ रूपी है, बाकी के सब रूपी है। जीव अजीव में देखेंगे तो जीव द्रव्य सिर्फ जीव है, बाकी के सब अजीव है। लक्षण देखेंगे तो जीव द्रव्य का चेतना या फिर ज्ञान दर्शन उपयोगमयी, पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का उगान हेतुत्व और काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व। तो आप जिसने भी बनाया है आप ग्रुप पे डाल दीजिए। डालती हूँ ये, आप ऐसे यही मैं हाँ, डाल दूँ। ठीक है, पहले जिनवानी स्तुति करते हैं और फिर किसी को कुछ बात करनी है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना उपकार, वंदना शत बार है। काय सर्ग करेंगे।